प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो हम सबके जीवन में बहुत उन्नति करेगा। यूहन्ना 21 चैप्टर वर्स 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, समौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन थे। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, पर उस रात कुछ ना पकड़ा। यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी असफलता आपको देखने को मिल रही है, आप बार बार असफल हो रहे हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं, रात रात भर मेहनत करते हैं, दिन दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन असफलता मिल रही है, तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि आप कैसे उस असफलता को अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। तो उस असफलता को कैसे आप हरा सकते हैं। इन असफलताओं को हराना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत ही पावरफुल बनाया है। आपके जीव में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। प्रभु ने आपके जीव में सामर्थ्य भरी है। अब जब सामर्थ्य से भरकर आप प्रभु के वचन को बोलते हैं ना, तब आपके जीवन में वो कार्य शुरू हो जाता है। आप जब परमेश्वर का वचन लेकर उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के बाद उसको आप मनन करते हैं और उन वचनों पर आप चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा जब मानते हैं ना, तो ये वचन आपके जीवन में एक्टिव हो जाते हैं। जो परमेश्वर के वचन है वो एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर के वचन जो हैं वो परिस्थितियों को बदल देने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि ये जो पतरस था, ये पतरस रात भर मछली को पकड़ने के लिए मेहनत कर रहा था। उसने अपनी ज्ञान बुद्धि समझ का बहुत सहारा लिया। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, और होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव को दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तो यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं है। आप देखेंगे कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय को, मन को, विचारों को, सब कुछ जानते हैं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ये भी जान रहे थे कि मछलियाँ नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूछे कि क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो जब उन्होंने कहा नहीं, तब यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम्हें मिलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पतरस है वो बहुत मेहनत किया। पतरस मछुआरा था और उसको सब पता था पर जाल डालना है, कहाँ पर जाल नहीं डालना है, कहाँ पर मछली मिलेंगी, कहाँ पर नहीं मिलेंगी, वो सब जानता था, लेकिन फिर भी वो असफल था। तो पढ़ाई में भी कभी कभी आप देखेंगे बहुत ही विशेषज्ञ होंगे, आप उस चीज़ के बहुत जानकार होंगे, लेकिन फिर भी असफलता का सामना अपने जीवन में कर रहे होंगे। जैसा कि आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि आपने बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किया होगा, लेकिन आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ से वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पा रही होंगी। कभी कभी आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं असफलता का सामना करता हूँ। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा है कि अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में अद्भुत होगा कुछ। तो अद्भुत कैसे होगा? जब हम अपनी ज्ञान बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेकर के उस काम को करते हैं ना, तो हमारे जीवन में असफलता का हम सामना करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रख करके जब काम करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। जैसा कि हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम उसका पहला पॉइंट देखेंगे कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु हमारी हर एक ज़रूरत को जानते हैं। प्रभु जानते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है। अब देखेंगे यहाँ पर जो पतरस था, वो रात भर मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जबकि उसको पूरी जानकारी थी, वो मछुआरा था, उसको पता था कि कहाँ पर जाल डालना है, कहाँ पर जाल नहीं डालना है, लेकिन फिर भी असफल हो गया। तो कभी कभी हम भी अपनी परिश्रम से सोचते हैं कि ये बटोर लें, ये कर लें। कभी कभी हम अपनी
बुद्धि से बहुत चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप देखेंगे जैसा कि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि पतरस ने रात भर मेहनत की लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप देखेंगे कि लेकिन यीशु मसीह हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों ज़रूरतों को जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें शरीर के लिए क्या आवश्यकता है वो पूरा करते हैं, और हमारी आत्मा के लिए क्या आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहला पॉइंट आपने देखा कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात को हम देखने जा रहे हैं कि मानवीय बुद्धि से परे परमेश्वर के निर्देश। मतलब मानव की बुद्धि जो है वो सोचती है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप अपनी बुद्धि से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। आप बुद्धि तो लगाएंगे, भले ही आप बहुत ज्ञानवान होंगे, बहुत समझदार होंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि कभी कभी मानव की बुद्धि जो होती है आपको असफल कर देगी। तो लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि होती है, परमेश्वर का वचन होता है, वो आपको हमेशा सफलता की तरफ ही ले जाएगा। अगर आप प्रभु के वचन में चलते हैं तो वो आपके लिए मार्ग तैयार करेगी। आप देखे होंगे कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं तो प्रभु में चलता हूँ फिर भी असफलता का सामना कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रभु को ग्रहण कर लेने से, प्रभु का यीशु का नाम लेने से ही परिस्थितियाँ चेंज नहीं होती हैं, बल्कि प्रभु के साथ आपको एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिससे कि जब आप प्रभु को पुकारें तब प्रभु आपकी सुने, जब आप प्रभु से प्रार्थना करें तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे। तो जब हम अपने लाभ के लिए सिर पाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। और आप जब परमेश्वर से प्रेम करके आते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हैं, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को भी ग्रहण करते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि का समझ का सहारा न लें, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। जिस तरह पतरस अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सब कुछ कर रहा था, अपनी बुद्धि से सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसको रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है अपने जीवन में आप बहुत परिश्रम कर रहे हो लेकिन आपको कुछ भी ना मिल रहा हो। जिस क्षेत्र में आप परिश्रम कर रहे होंगे वहाँ पर असफलता का भी सामना कर रहे होंगे। तो मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह आए ना, तो वहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज हो गई। जहाँ पर उसने रात भर मेहनत की पतरस ने, वहाँ उसको मछली नहीं मिली, और जब यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो तो उसको बहुत सारी मछलियाँ मिल गई। तो जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं ना, तो हमारी परिस्थितियाँ चेंज होती जाती हैं। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रभु की उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। जो प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति हमारे बीच में होती है ना, सब कुछ बदल देती है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यीशु मसीह साथ में नहीं थे तब जो उनके चेले थे वो खाली हाथ थे। जब तक यीशु मसीह उस जगह पर नहीं थे तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उनके पास आए तो उनके हाथ जो है वो भर गए। मतलब यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो जब उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला तो उनकी परिस्थितियाँ चेंज हो गई। तो ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना, कि जब वो हमारे जीवन में आते हैं ना तो परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु के वचन पर विश्वास करिए। प्रभु आपकी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समय देना पड़ेगा परमेश्वर को। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन प्रार्थना कर दिया, 2 दिन प्रार्थना कर लिया। आपको परमेश्वर के लिए कई महीने देना पड़ेगा, और फिर जाने के बाद में जब आपको आशीषें मिल जाए तो आपको वो रेगुलर बना करके रखना है। ऐसा नहीं कि जब हमको आशीषें मिल गई तो हम परमेश्वर से दूरियां बना लें। तो जैसे ही आप दूरियां बनाएंगे तो फिर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने लगेंगे। इसीलिए मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जब प्रभु की उपस्थिति होती है ना, तो आपकी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती। परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अगर असफल हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको सफल जीवन देने जा रहे हैं। हमारे जीवन में कभी कभी देखे होंगे कि हमारे घर में शांति नहीं होगी, हम बहुत ही ज़्यादा चिंता में होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी होंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको जॉब की ज़रूरत होगी, आपको जॉब भी नहीं मिल रही होगी, बहुत परिश्रम कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि जब पतरस ने यीशु मसीह की बात को मानकर दाहिनी ओर जाल डाला ना, तो वो आशीषों को संभाल नहीं सका, इतनी आशीषें।
और जब देखिए भले ही उस जगह पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो भले ही उस जगह पर मछली ना हो, उस जगह पर मछली ना हो, लेकिन जैसे ही यीशु ने अपना वचन दिया ना, मछलियाँ चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन करके वहाँ इकट्ठी हो गई, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो मछलियाँ भी दाहिनी ओर आकर के सब इकट्ठा हो गई। तो जब आप प्रभु के वचन को ग्रहण करते अपने जीवन में ना, तो परिस्थितियाँ अपने आप से बदलने लगती हैं। जहाँ आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ से आशीषें आ सकती हैं, वहाँ से परमेश्वर आपको आशीष देने लगते हैं। और चौथा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, विश्वास और आज्ञाकारिता। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप जब आज्ञा को पूरा करते हैं ना, तो आपके जीवन में अद्भुत काम होता है। जैसा कि लिखा है कि रात भर मछली पतरस पकड़ने के लिए इतना प्रयास कर रहा था, लेकिन उसको निराशा मिली, वो थका हुआ था, सुबह डिप्रेशन में था। लेकिन यीशु मसीह हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, वो कोई मनुष्य नहीं थे, मनुष्य रूप धर करके इस संसार में आए और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम प्रभु के और नज़दीकी में जाते हैं, कैसे परिस्थितियां चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपके जीवन में निराशा आए, आपके जीवन में थकान हो, आपके जीवन में डिप्रेशन हो, आपके जीवन में चिंता हो, आपके जीवन में डर हो, तो फिर भी आप निराशा में भी आज्ञाकारी बने रहें। तो जब आपके अंदर आज्ञाकारिता रहेगी ना, तब आप परमेश्वर के वचन को जो अगर फॉलो करेंगे ना, तो जब निराशा में ही परमेश्वर का वचन को आप फॉलो करेंगे ना, तो अपने जीवन में आप आशीषों को देखेंगे। आज्ञाकारिता है ना, परिस्थितियों को बदल देती है। जितना ज़्यादा आप पवित्र और आज्ञाकारी होंगे ना, वैसे ही ज़्यादा परिस्थितियाँ चेंज होती जाएंगी। मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन ने आप सबको बहुत आयत की आशीष दिया है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।